कक्षा 9 की जो आपकी प्रश्नावली 11.2 है उसका अब हम पढ़ते हैं बच्चों 7वां क्वेश्चन। इसमें लिखा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। यानी कि आपका ये जो मून है उसका जो डायामीटर है, जैसे देखो मैं यहाँ पर बना देते हैं। अगर मान लीजिए इसको हमने बच्चों क्या माना, इसको हम मानते हैं चंद्रमा, और इसको बच्चों हम क्या मान के चलते हैं, इसको हमने मान लिया जी अर्थ, यानी कि पृथ्वी। चलो, उसके बाद इसमें आपको बताया गया है कि ये जो चंद्रमा है यानी मून जो है, इसका जो व्यास है, व्यास का मतलब बच्चों होता है ये इसका केंद्र बिंदु है, और ये वाली जो दूरी है इसको हम कहते हैं व्यास। इसका जो व्यास है वो इसके व्यास का 1/4 है। कहने का मतलब ये है कि 1/4 का मतलब ये होता है कि अगर इसका मान लीजिए कि अगर 4 किलोमीटर अगर इसका व्यास है तो इसका 1/4, देखो मैं बताता हूँ, अगर इसका कितना है 4 है तो ये पृथ्वी का 1/4 है। तो कैसे निकलता है, देखो पृथ्वी का अगर मान लो हमने कह दिया 4 किलोमीटर है, चलो मान लिया 4 किलोमीटर, का की जगह गुणा लगाओगे, 1/4 का मतलब होता है 1/4। 1/4 मतलब 1/4 भी होता है इसकी जगह पर। तो 4 से जब आप 4 काट देंगे, जब आप क्या आएगा 1, यानी इसका केवल कितना होगा 1 किलोमीटर ही केवल और केवल इसका व्यास आपका होगा। तो ये होता है इसका मतलब। चलो, लेकिन अभी जो है इसमें हमें नहीं बताया गया कि इसका व्यास कितना है या इसका व्यास कितना है। इन दोनों के ही व्यास के बारे में हमें नहीं बताया, केवल इतना बता दिया है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के मुकाबले आपका 1/4 है। इतनी बात ध्यान रखना। उसके बाद इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आपको अनुपात निकालना है, यानी इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इस चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, सरफेस एरिया, और इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया निकालिए। दोनों का आपको अनुपात बताना है। चलो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है, हमें नहीं मालूम कि इसकी त्रिज्या कितनी थी, तो हमने क्या मान लिया जी कि इसकी जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो कितनी है, r है। चलो, हम इसको मान के चलते हैं बच्चों कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है आपकी, r है। r किलोमीटर या r मीटर जो भी है, ठीक है कि नहीं। तो पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि अगर हमें त्रिज्या मालूम है उसका जस्ट दुगना होता है आपका व्यास। तो पृथ्वी का व्यास यानी डायमीटर ऑफ अर्थ जस्ट आपकी त्रिज्या का दोगुना यानी 2 से गुणा कर देंगे तो 2r हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इतना हमने इसके बारे में लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब तो चांद का व्यास, तो अब चांद का व्यास क्या हो जाएगा, यानी कि डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा। हमें बताया गया था कि जो हमारे पृथ्वी का जो व्यास है 2r, उसका 1/4, तो 2r का 1/4 आपका चांद का व्यास यानी डायमीटर ऑफ मून था, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया था। ठीक है कि नहीं। तो इसी प्रकार से इसको हमने 2 से इस 4 को कट किया बच्चों, 2 आ गया, यानी कि r/2 यहाँ पर सॉल्व करने पर कितना आया, r/2 आ गया है आपका, क्योंकि ऊपर r बचा और नीचे 2 बचा है तो r/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो चांद है, चांद का जो व्यास यानी कि जो उसका डायामीटर ऑफ मून है वो r/2 हो जाएगा। इतना ध्यान दीजिए। अब इसके बाद अब हम निकालेंगे चांद की त्रिज्या। कहना सर इतना सब कुछ कर क्यों रहे हैं, देखो हमें इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया चाहिए। तो अगर हम इसका सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो हमें 4 पाई r स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी इसकी त्रिज्या जरूरी होगी, और इसकी त्रिज्या तो हमें मिल ही गई थी। तो इतना सब कुछ हम इसकी त्रिज्या निकालने के लिए कर रहे हैं। अभी तक तो केवल और केवल हमने इसके व्यास को निकाला। चांद का व्यास बच्चों r/2 हमें इस प्रकार से हल करने पर प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि चांद की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ मून भी निकालेंगे, और वो कितनी होती है, जितना उसका व्यास होगा। चांद का व्यास अभी अभी हमने कितना निकाला था, r/2, तो उसका जस्ट आधा, यानी उसमें हमें 2 से भाग करना होगा। और हम जानते हैं कि r/2 की जगह r/2 लिख देंगे और भाग की जगह लगा देंगे गुणा। और क्योंकि देखो ये ऐसे कैसे हो गया, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर लिखा क्या था, एक लाइन मैंने मिस कर दी है। ये 2 है, इसके नीचे आप 1 लगा दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। r/2 लिखिए, भाग की जगह पर आप गुणा लगाएं, 1 को ऊपर भेज दीजिए, 2 को नीचे। तो ये जो r/2 गुणा 1/2 जो आया है वो आपको इस प्रकार से हल करने पर ये प्राप्त हो गया है। ठीक है कि नहीं। अब हम r/2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे 1/2, r का गुणा 1 में करोगे बच्चों r ही आएगा,
और 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 आएगा। तो इस प्रकार से जो चांद की त्रिज्या है बच्चों वो हमने कितनी प्राप्त कर ली है, r/4। अब देखो हम चाहें तो इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, और हम चाहें तो दोनों का अलग अलग आपका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल कर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने सीधा इनका जो अनुपात है वो निकाल दिया, यानी चांद का पृष्ठ क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो धरती के पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ निकाल दिया, यानी बटे में रखते हैं इनको हम, ठीक है कि नहीं। तो चांद का पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हमें फॉर्मूला, क्योंकि वो भी आपका क्या है, वो भी आपका गोला यानी स्फीयर ही है, तो इस वजह से बच्चों हमें 4πr² वाला फॉर्मूला ही लगाना होगा। क्या ना सर यहाँ तो कुछ और लिखा हुआ है, 4π1/4r², ये कहाँ से आ गया? तो देखो क्योंकि 4 की जगह 4, पाई की जगह पाई, और r कितना था बच्चों आपका, r/4 था, तो इसका मतलब जो है ना 1/4r, इसका मतलब भी r/4 ही होता है, ठीक है कि नहीं। चलो कैसे होता है देखो, अगर आप यहाँ देखें, देखो यहाँ पर जब हमने इसको निकाला था बच्चों, यहाँ पर तो क्या था, ये r था ना, हम r को केवल ऐसे ही लिख लें, जैसे ये लिखा हुआ था आपका r, और बटे में था 2 और गुणा में था 1/4। आप कुछ मत करो, r को ऐसे ही लिख लो, और गुणा 1 की जगह 1 लिखो, 2 का गुणा, यहाँ पर आपका 2 है, ये 2 का गुणा 2 में करोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी जो त्रिज्या है, ये वाला जो r/4 जो लिखा वो ऐसे भी आप लिख सकते हो, यानी r का गुणा 1/4 के साथ। तो हमने r के स्थान पर क्या लिख दिया, r, और गुणा में 1/4 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है कि नहीं। ऐसा क्यों किया अभी हम आपको आगे बताएंगे। बटा लगा हुआ था तो हमने यहाँ पर बटे लगा दिया। धरती का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 4 लिखा, पाई लिखा, और r यानी उसकी त्रिज्या कितनी है आपकी, r है, क्योंकि देखो धरती की जो त्रिज्या थी बच्चों वो r थी, तो त्रिज्या की जगह पर हमने r का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, 4π, तो 4 और पाई लिख दिया हमने, गुणा लगाया। अब देखो 1/4r का स्क्वायर हमें जो है इसमें करना है, तो हम क्या करेंगे, 1/4 और r, इसका होल स्क्वायर का मतलब होता है कि 1/4 r लिखेंगे आप, गुणा 1/4 r लिखेंगे। 1 का गुणा 1 में होगा तो आपका जवाब 1 ही आएगा, 4 का गुणा 4 में होगा 16 आएंगे, और r का गुणा r में होने पर आपका r² आ गया। तो यहाँ पर जो आपका, तो यहाँ पर जो है ये जो आपका 4π की जगह देखो ये 4π लिखे थे, 4π की जगह पर 4π लिखा है, यहाँ पर ये ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, गुणा लगाया। इतने को सॉल्व करने पर 1/16 r², देखो हमने यहाँ पर सॉल्व किया था 1/16 r² आया, तो उसको हमने यहाँ पर 1/16 r² लिख दिया, अपॉन था, अपॉन लगाया, 4πr², 4πr² लिख दिया हमने। बाद में क्या किया बच्चों, देखो ऊपर और नीचे 4π और 4π लिखा है, दोनों को कट कर दिया, यहाँ पर r² था, हमने इन दोनों को कट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ऊपर 1/16 लिखा, और फिर से उसमें भाग हो रहा है 1 के साथ, क्यों, क्योंकि नीचे तो कुछ भी नहीं बचा ना, तो हमने वहाँ क्या है 1 है, तो जब 1 से आप उसमें भाग करोगे तो आपका 1/16 ही आ जाएगा। लेकिन क्या ना सर यहाँ इसको थोड़ा सा समझाओ, जैसे कि देखो क्या लिखा है, 1/16 लिखा है, ये ऊपर 1/16 था, यहाँ के इतने को सॉल्व करने पर 1/16 है, और इस बटे का मतलब क्या होता है, भाग। चलो हम अलग से यहाँ पर भाग लगा देते हैं, और नीचे सब कुछ कट चुका है, तो केवल बचा रह गया 1। क्या बचा रह गया, 1। उसके बाद देखो 1/16, और हम यहाँ भाग लगाएंगे, भाग लगा दिया, क्योंकि नीचे 1 बचा था तो हमने 1 लिख दिया। अब इसके नीचे हम 1 लिखेंगे, 1/16 की जगह 1/16, भाग की जगह हम गुणा लगा देंगे, और यहाँ पर जो है आपका 1/1 ही होगा, क्योंकि इसको भी उल्टा करोगे तो वही आने वाला है। 1 का गुणा 1 में होगा 1 आएगा बच्चों, 16 का गुणा 1 में करोगे 16, तो इस प्रकार से 1/16 आपका जवाब आ चुका है, ठीक है कि नहीं। चलो तो यहाँ पर आपका जो इनका जो 1/16 जब जवाब आया तो इसका अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा, 1 की जगह हम 1 लिख देंगे, डिवाइड है यानी यहाँ पर अपॉन है, तो उसकी जगह हम उसका अनुपात लगा देंगे, और 16 की जगह 16 लिख देंगे। तो इस प्रकार से ही हम अपना जो है अनुपात इन दोनों का निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।